आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले पाकिस्तान को संदेश देने वाले बयान पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरा है। इस पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की एक क्लिप एक्स पर पोस्ट की और पाकिस्तान को हमले से पहले सूचना को क्राइम बताया। सवाल किया, इसके चलते भारतीय वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। राहुल गांधी का ये ट्वीट अब पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी का ट्वीट पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बना तो बीजेपी आक्रामक हो चली। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, उसकी कार्बन कॉपी क्यों राहुल गांधी जी बोल रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमले कर रही है तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बचाव में जुट गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी कर एस जयशंकर के बयान के गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और नासिर हुसैन का नाम दिया गया था। इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और इस पर सियासत गर्म होती हुई दिख रही है। And their idea of sending delegation is to expose Pakistan. But this MP from Assam has never criticized Pakistan during the peak of conflict also. He will only post tweets indirectly. He has never accused Pakistan directly. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का नाम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भेजने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया। आरोप लगाया कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के हिमायती हैं। इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असम के जिस कांग्रेसी सांसद ने न तो कभी पाकिस्तान का विरोध किया, न ही उसके खिलाफ कुछ बोला, बल्कि जो स्वयं पाकिस्तान जाकर आए हैं, उसी व्यक्ति को कांग्रेस ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में नियुक्त कर दिया। इस आरोप पर अब सियासत गर्म होती दिख रही है, जिसे कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश बता रही है। आसाम के मुख्यमंत्री से तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई सबूत हैं तो उसको गिरफ्तार कीजिए। वहीं कांग्रेस की ओर से भेजे गए सांसद नासिर हुसैन के नाम पर भी बीजेपी ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनके समर्थकों ने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम टीचर पर 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की चोटी और तिलक मिटाने का आरोप लगा है। परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। काजीखेड़ा के पूर्व माध्यमिक स्कूल की टीचर फरहाना खान पर आरोप है कि उन्होंने बच्चे का तिलक मिटाया और फिर कैंची से उसकी चोटी काट दी। मैं पूजा करके जाता था, तिलक लगा के रखता था, तो मैम ने मेरा कैंची से चोटा काट दिया और तिलक मिटाने को कहा और कहा कि जब तक तू चोटा नहीं कटवाएगा मैं पढ़ाऊंगी नहीं। आरोप है कि जब बच्चे ने यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई तो शिकायत करने पर टीचर ने उसके साथ भी बदसलूकी की और बच्चे की टीसी काटकर हाथ पे थमा दी। इसके बाद मुस्लिम टीचर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि मुस्लिम टीचर खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रही हैं। बच्चों की शिकायत है और कि बच्चा साइकिल से स्लिप मारता था, बच्चों को गिराता था और बच्चों के साथ में ऐसी बात करता था, कुछ मंत्र वगैरह भी करता है। इसका पेरेंट्स भी मंत्र का काम करते हैं, बच्चों से जो है ना ऐसी बातें कर रहा था। ये बच्चे शिकायत लेके इसके घर गए। मेरा तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं इस चीज में। सच्चाई क्या है इसका पता लगाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ABSA को जांच सौंपी है। चेन्नई से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जहां पर एक कार बड़े गड्ढे में गिर गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में ड्राइवर पूरी तरीके से सुरक्षित है। गड्ढा बहुत बड़ा है और उसमें पूरी कार समा गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हादसा कितना खतरनाक है। जानकारी मिलते ही चेन्नई पुलिस एक्शन में आई। हादसे वाली जगह की घेराबंदी की गई, चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए, एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया। कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। ड्राइवर बिना किसी चोट के बाहर निकाल लिया गया। भले ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन लोगों में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। आज वाराणसी में लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की की शव यात्रा निकाली। ये शव यात्रा वाराणसी के लम्ही इलाके में निकाली गई, जिसमें एक शव पाकिस्तान का था तो दूसरा तुर्की का। हम लोग ये मांग करते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। लोगों में जितना विरोध और गुस्सा पाकिस्तान को लेकर था, उतना ही तुर्कियों को लेकर भी दिखा। लोग इस बात से नाराज थे कि जिस तुर्की के मुश्किल वक्त में भारत ने मदद की, उसने पाकिस्तान की मदद कर भारत को धोखा दिया। वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया।
पहले दोनों देशों की शव यात्रा निकाली गई, फिर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। बड़ी बात ये रही कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में आधी रात बुलडोजर ने हड़कंप मचा दिया। एनडीएमसी के करीब 500 दुकानों के छज्जों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों का आरोप है कि एनडीएमसी का एक्शन गलत तरीके से किया गया है। जिस बाजार में कभी तिनका रखने की भी जगह नहीं होती थी, ये नजारे वहां के हैं। एनडीएमसी के एक्शन के बाद पहले सुबह बताने के लिए काफी है कि यहाँ रात में क्या हुआ। सरोजनी नगर बाजार में दुकानों के आगे बड़े बड़े शेड को एनडीएमसी ने ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एनडीएमसी के एक्शन को गैरकानूनी बताया। ये दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे हमारे पास 2011 में हमें दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें हमारे पेपर देख के हमें बिठाया था और पूरी छतरी उतरी की पूरी अलाउ थी। इन्होंने इतनी गुंडागर्दी करके छतरी हमारी तोड़ दी है। अगर हम अनऑथराइज बैठे हैं तो एनडीएमसी ने हमारा किराया क्यों जमा करा? इससे पहले जैसे ही एनडीएमसी के बुलडोजर सरोजनी नगर बाजार पहुंचे, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जिसको पता चला रात में ही बाजार पहुंच गया। एनडीएमसी के एक्शन का विरोध रात से ही शुरू हो गया। 42 टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली शहर के अंदर, कहाँ कस्टमर रुकता हैगा? और ये आज से नहीं लगी हुई है, 30-40 साल से ओनिंग लगी हुई है। इसका हम विरोध करते हैं। दुकानदारों का आरोप है कि एनडीएमसी ने अवैध दुकानों के साथ साथ वैध दुकानों पर भी एक्शन लिया है और इसका विरोध वो जारी रखेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बस वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग के लपटों ने पूरे वर्कशॉप को अपनी चपेट में ले लिया। आग से वर्कशॉप में खड़ी 3 बसें और एक 2 चेन गाड़ी जलकर राख हो गई। आप अंदर बन जाओ। भयंकर आग का धुआं और आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। जहां आग लगी वो बस की एक बड़ी वर्कशॉप, जिसमें उस वक्त 20 से 25 बसें वर्कशॉप में मौजूद थी। वो तो भला हो फायर ब्रिगेड की टीम का, जिसने समय रहते कई बसों को जलने से बचा लिया, नहीं तो हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। यहाँ अन्य बसें जो खड़ी हुई थी वहाँ आग को न बढ़ने पाए, इसलिए अथक प्रयास करके आग को आगे बढ़ने से रोका गया और तीनों बसों में और एक जो छोटी गाड़ी थी उसको घेर करके आग को जो पूरी तरह से बुझा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हादसा और भी बड़ा हो जाता। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने की वजहों की तलाश में जुटे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केंद्र सरकार की तारीफ कर अपनी पार्टी के निशाने पर हैं, लेकिन राजस्थान के कांग्रेस विधायक उसी राह पर चल पड़े हैं और राजस्थान के सीएम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। आभारी हूँ मैं आपका जीवन भर के लिए। आपने वो काम कर दिया जो धरती पे कोई नहीं कर सकता। कर्जू के देवता हो। आपके एकदम समक्ष बैठ के कहूँगा कि ऐसा महान व्यक्ति कोई मिला नहीं मेरे को। ये सारी बातें उन्होंने फोन पर सीएम भजनलाल शर्मा से की। 5 बार के विधायक श्रवण कुमार की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में होती है। श्रवण कुमार झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ सीट से विधायक हैं। विधानसभा सत्र के दौरान श्रवण कुमार ने कहा था कि अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो 2026 में वो प्राण त्याग देंगे। भजनलाल सरकार ने झुंझुनू और आसपास में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए कुंभाराम जल परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे श्रवण कुमार भजनलाल शर्मा के मुरीद हो गए। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाकर अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में कर लिया है। प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपना बड़ा भाई बताया और पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। भाई, मैंने पहले कहा कि आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं, तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी। आरसीपी सिंह को राजनीति का बड़ा अनुभव है। वो जेडीयू को मजबूत करने वाले सदस्यों में से एक रहे हैं। तो जनसुराज से बिहार की जनता को बहुत आशा है, तो हम सब लोगों का लक्ष्य कोई छोटा नहीं है। लेकिन वो बिहार में जनसुराज की जड़ें कितनी मजबूत कर पाएंगे, इसकी एक परीक्षा इसी विधानसभा चुनाव में होनी है। आरसीपी सिंह पीके के साथ आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ 200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी से अलग होकर आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। वहीं बीजेपी में आने के पहले वो जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री थे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।